नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का समय। सभी कुछ बताऊंगी आपको कि विशेष राशिफल क्या रहेंगे, कौन कौन से व्रत, त्योहार और पर्व आएंगे, साथ ही साथ कौन से ग्रहों का गोचर इस समय में बदलेगा। तो आइए बात करते हैं राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक की। यदि मैं देखूं इस समय अवधि के अंदर जो विशेष पर्व और त्योहार रहेंगे, 18 अक्टूबर को भगवान शिव का प्रदोष व्रत रहेगा। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो 18 तारीख को इसको करें। 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा। अक्सर लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो एक दिन पहले 14वें व्रत होता है तथा पूर्णमासी को उद्यापन या हवन कथा इत्यादि होता है। तो 19 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 20 तारीख को रहेगा शरद पूर्णिमा की पूजा व्रत, और व्रत के साथ साथ यदि आप चाहें तो इस दिन कथा सत्यनारायण भगवान की भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी दिन भगवान वाल्मीकि की जयंती भी है और इस दिन के अंदर बड़ी सारी चीजें करने का महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को रश्मियां आकाश से बरसती हैं, चंद्रमा की कलाओं से रश्मियां बरसती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। अब 21 अक्टूबर को विशेष जो पर्व रहेगा वो रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। जी हाँ, यदि इस योग के अंदर कार्य कोई किया जाता है तो उसके कार्यों के जो परिणाम होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा। जो सुहागन स्त्रियां सभी ये व्रत रखती हैं तो पूजा अर्चना और व्रत 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। यदि अब मैं ग्रहों की दृष्टि से गोचर की बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे मकर राशि के अंदर। जी हाँ, अपनी नीच राशि में चल रहे थे जब तक वक्री रहे। तो ये मैंने कई बार आपको भी बताया है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसमें फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है। चाहे वो अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है, उसकी क्षमता जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब मार्गी होंगे, शनिदेव पहले ही मार्गी हो चुके हैं, अब देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होंगे। जहां ये दोनों विराजमान हैं वहां के पूर्ण फल देंगे। साथ ही साथ आने वाले जहां जहां इनकी दृष्टि से जिस जिस घर को एक्टिवेट करेंगे उस घर से भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद में बुध जो अब तक की वक्री चल रहे थे वो भी कन्या राशि में मार्गी होंगे 18 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को मंगल ग्रह तुला राशि के अंदर एंटर करेंगे। जी हाँ, मंगल ग्रह तुला राशि में एंटर करेंगे, जो कि अब तक कन्या में चल रहे थे बुध के साथ में। तो आइए अब बात करते हैं, इसी गोचर को आगे डिस्कस करेंगे कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। वृषभ राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो आपका लगन का जो स्वामी है वो आपके 8th हाउस में आके 7th हाउस में बैठे हैं। वृश्चिक राशि के अंदर साथ में केतु भी हैं और यहाँ से ये लगन को दृष्टि दे रहे हैं। तो ठीक है, आपकी जो हेल्थ रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी। अपने ही घर को यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं और साथ ही साथ जो आप लोगों के काम रुके हुए थे या जो बच्चे इंटेलिजेंसी के काम में लगे हुए थे, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा चल रहा था। और अब जब मार्गी होंगे बुध देव तो और ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। अपने ही घर के अंदर उच्च के गुरु विराजमान है, उच्च के बुध विराजमान है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से ही आपको फलों में बढ़ोतरी करेंगे। हाँ, मंगल जो है वो अब आने वाले समय में 21 अक्टूबर को मंगल जो है वो आपके छठे घर के अंदर एंटर करेगा। तो ब्लड से जुड़े हुए कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है उन लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। वृषभ लगन वालों के अगर मैं बात करूं तो जो मंगल है वो आपके सप्तम के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 12वें भाव का स्वामी वैसे तो छठे घर के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ से हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपके भाग्य का स्वामी स्वयं भाग्य के घर में ही बैठा है, वहां पर गुरु भी विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जो अब तक आपके काम रुके हुए थे वो यहाँ से होते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इस गोचर के बाद में
आपका जो है तीसरा घर भी एक्टिव हो रहा था, कोई केस चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, भाइयों के साथ कोई यदि आपका ऐसा वाद विवाद चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी को लेके बातचीत चल रही थी, तो वो यहाँ से ठीक होती हुई दिखाई देगी। आगे आपके नए जो है रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगी। अगर बात करें हम प्रेम की दृष्टि से, तो दोस्तों प्रेम के घर के अंदर शुक्र का गोचर है और कहीं ना कहीं सप्तम हाउस के अंदर ये गोचर, हालांकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन साथी के साथ में बातचीत तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बातचीत के बीच में आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट में ना बदल जाए और आपका रिलेशन कट ऑफ ना हो जाए। कट ऑफ इन द सेंस के आपस में कोई छोटी मोटा झगड़ा हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, या फिर शॉपिंग को लेकर या किसी लग्जीरियस आइटम को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ कहन सुनन हो सकती है। ओवरऑल यदि मैं देखूं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय अच्छा है। गुरु और शनि दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे आपको इस समय में। तो और चंद्रमा का 11वें घर के अंदर, जी हाँ, मीन राशि में है, वैसे ही इस समय में जो है अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पंचक भी लगे हुए हैं। तो अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप उस काम को अवॉइड करिएगा। और हाँ, थोड़ा सा आपका जो मन है वो उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि भी स्टार्टिंग में चंद्रमा पर रहेगी और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर, तो दोनों वाइस वर्सा सातवें घर से एक दूसरे को देखेंगे, पंचम घर को, पंचम हाउस से। तो थोड़ा सा आपके बच्चों के साथ आपका जो लगाव है या जो आपका अटैचमेंट है उसको आप अधिक और बढ़ाएंगे और उनसे ज्यादा आप बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये तो था वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल। कर्म की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो कर्म के स्वामी आपके धर्म के भाव में आए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग अगर किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो नए बदलाव दिखेंगे। कुछ छोटी यात्राओं का भी यहाँ पर से योग बनता है। आप किसी पूजा पाठ के अंदर भी इन्वॉल्व इस समय में होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये तो था वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा ये सप्ताह। यदि आप स्पेसिफिकली अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने घर का, फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए आगे आने वाला के समय कैसा है, क्या करें और क्या ना करें, जरूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।